जाएंगे। अब कैबिनेट के बड़े फैसलों पर आना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस भर्ती को लेकर पहले ही हमने आपको जानकारी दे दी थी कि भर्ती नियमों में संशोधन होने वाला है और अभ्यर्थियों की ओर से भी ये डिमांड रखी जा रही थी कि उनका जो 1 साल है वो इसमें वेस्ट हो गया है। काफी पहले एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये डिसीजन हुआ था कि कांस्टेबल भर्ती में 1226 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन तब से लेकर ये मामला अलग अलग कारणों की वजह से लटक रहा था। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो मुख्यमंत्री सुखू से भी कुछ अभ्यर्थी मिले थे जिन्होंने ये मांग रखी थी कि वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अब अपनी उम्र की वजह से, इसीलिए 1 साल की छूट आयु सीमा में यहाँ दे दी गई है और कैबिनेट में इस फैसले को लेकर मोहर लग चुकी है। खैर, ये जानकारी 3 दिन पहले ही हमने आपके साथ साझा कर दी थी कि भर्ती नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक बार ही हम आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि अब 1 साल की आयु सीमा में जो छूट मिली है उसके बाद सामान्य वर्ग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी कितनी एज तक इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो 18 से लेकर 26 साल तक आवेदन कर सकते हैं सामान्य श्रेणी से जो अभ्यर्थी संबंध रखते होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और होमगार्ड्स के लिए जो आयु रखी गई है वो 20 से 29 वर्ष तक के लिए रखी गई है। तो ये पात्र होंगे, अपनी एज के हिसाब से हर कैटेगरी के अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। जो मांग रखी गई थी कि इसमें 1 साल की छूट दी जाए वो सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। 1 साल की आयु सीमा पर इसमें अब छूट दे दी गई है और आज की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी है। तकरीबन ये 1226 के करीब पद है जो कि भरे जाएंगे। एनटीटी भर्ती पर भी अच्छी जानकारी निकलकर सामने आई है। 6297 स्कूलों में ये पद भरे जाएंगे और तकरीबन 6630 से अधिक पद इसके लिए सृजित किए जाएंगे। हालांकि ये आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होने जा रही है और महिलाओं के रिएक्शन भी हमने लिए हैं जिनका कहना है कि काफी समय से इस भर्ती का ये इंतजार कर रही थी, तो अब आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगी, क्योंकि एक रेगुलर नौकरी ये करना चाह रही थी। फिलहाल अभी तो आउटसोर्स के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी, इसी तरह की जानकारी सामने आई है। आने वाले दिनों में कोई बदलाव होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे, लेकिन इसमें एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ये भी कैबिनेट ब्रीफिंग करते वक्त मंत्री की ओर से कहा गया है। एनसीटीई की गाइडलाइंस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। ऐसे में वो महिलाएं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा हासिल किया है या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स भी अगर इच्छा जताती हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये कंडीशन भी लगाई गई है। तो ये एनटीटी भर्ती से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ये भर्तियां होने वाली है और बिल्कुल आंकड़ों के साथ हम आपके समक्ष जानकारी रखेंगे कि आखिरकार कितने कितने पद भरे जाएंगे किस डिपार्टमेंट में। सबसे ज्यादा हालांकि मेडिकल कॉलेजेस में पद भरने का फैसला लिया गया है, लेकिन उससे पहले आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट दे देते हैं, क्योंकि 20 ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिसमें प्रोसेस लटका हुआ था और अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। कुछ एक इसमें ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई थी, तो कुछ एक में केवल रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया था। ये बिना एफआईआर वाले 20 पोस्ट कोड्स हैं जिनमें सबसे पहले अब रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालकर इन्हें राज्य चयन आयोग के दायरे में लाया जाएगा। कैबिनेट में आज ये बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल पहले जब कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था तो कार्मिक विभाग की ओर से ही ये मामला लाया गया था कि क्यों ना एफआईआर वाले पोस्ट कोड्स को लोक सेवा आयोग के दायरे में लाया जाए और जो बिना एफआईआर वाले पोस्ट कोड्स थे उन्हें भी एक तरह से प्रीव्यू किया गया था, यानी कि झोली में डालने की बात हो रही थी लोक सेवा आयोग के। तो अब ये जरूरी है कि जब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है तो उसके बाद वापस से इन भर्तियों को राज्य चयन आयोग को ही दिया जाए और जल्द से जल्द ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह का दावा भी अब सरकार की ओर से यहाँ किया जा रहा है।